वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आपके पास पार्ट बी आपके पास है फ्लूइड मैकेनिक्स का। इसमें 50 क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं एग्जाम में और रिपीट होते हैं फ्रिक्वेंटली। तो बच्चे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपके पास आपने इसको पढ़ा हुआ है और अच्छे से इस चीज़ को कवर करते हैं कंसेप्ट। अभी स्टार्ट करते हैं। अभी पार्ट एक अच्छे से करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो उस वीडियो पर जाए और उसको 50 क्वेश्चन सॉल्व करें और अपने टेस्ट को, अपने एलिजिबिलिटी को देखो कि कैसा है, आपने कैसी तैयारी है। स्टार्ट करते हैं। अगला नेक्स्ट पार्ट आपके पास देखिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं इसमें। तो अभी तक जहां तक कंप्लीट किया बेटा फ्लूइड, मैंने कहा था फ्लूइड में किया था, फ्लूइड में फ्लो थ्रू पाइप के थ्रू किया था। पाइप से पहले जितने भी आपके पास वेंचुरोमीटर इसके कंप्लीट हुआ था, इसके बाद हम कंप्लीट कर रहे हैं आगे फ्लो थ्रू पाइप के बाद आगे वाला पोर्शन है। तो वो स्टार्ट करें। आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हेड लॉस इज सिग्निफिकेंट इन पाइप फ्लो। इसमें से कौन सा ऐसा जो पाइप लॉस है जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है आपके पास। चार ऑप्शन आपके पास गिवन है बच्चों। यहां बताना है आपके पास लॉस ऑफ हेड ड्यू टू ग्रेजुअल कॉन्ट्रैक्शन, क्या इसके कारण इसमें फ्लो होता है। लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन, क्या इसके कारण इसमें हेड लॉस होता है। एंड लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट एंड लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। बच्चों होता तो सबके साथ है, लेकिन इसमें पूछा है कि मेन सिग्निफिकेंट है वो बताना आपके पास कौन सा है। तो आपको वो चीजें बतानी है जो इसमें मोस्ट इफेक्टिव होगा आपके पास। फॉलोइंग हेड लॉस इज सिग्निफिकेंट इन पाइप। तो बेटा मेजर लॉसेस किसकी वजह से होता है? मेजर लॉसेस होता है किसके? फ्रिक्शन की वजह से। बिल्कुल सही है। तो फ्रिक्शन वजह से आपके पास क्या होता है? मेजर लॉसेस होता है। तो मेजर लॉसेस इसमें आ जाएगा आपके पास, यही है। तो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इट इज द मेन रीजन ऑफ द क्या आपके पास हेड लॉस का है पाइप में। ठीक है। इसके बाद जो आपके पास अलग अलग वेरिएशन है, जैसे ये कंट्रैक्शन, एनलार्जमेंट एंड ग्रेजुअली कंट्रैक्शन, ये सब आपके पास माइनर लॉसेस है। क्या है ये सब बच्चों? आपके पास माइनर लॉसेस है। ठीक है, इसे बोलते हैं माइनर लॉसेस। तो ऐसा ये जरूरी नहीं है कि इसको हम लोग ले। मेजर लॉसेस आपके पास ये मिलेगा यहाँ से, तो बच्चे बोलेंगे मेजर लॉसेस। तो मेजर लॉसेस आपके पास इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा आपके पास क्या? ड्यू टू फ्रिक्शन। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? शुड बी करेक्ट। तो आप बी ऑप्शन पे क्या करेंगे? टिक करेंगे। ओके, क्या क्वेश्चन था यहाँ पर? एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है हमारा। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा है, व्हेन द पाइप आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर पाइप को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, सीरीज का मतलब बच्चे सोचते हैं, देखो एक पाइप आपने लिया और इसी में एक पाइप कनेक्ट कर दिया। हो सकता है लेंथ चेंज हो, डायमीटर चेंज हो, लेकिन पाइप ऐसे सीरीज में 1 पाइप 2 पाइप 3 पाइप ऐसे 1 बाई 1 कनेक्ट करते आ रहे हैं। इसका मतलब लंबाई बढ़ती जा रही है, पाइप की लंबाई बढ़ती जा रही है। एक बार सीरीज में कनेक्ट करते आ रहे हैं तो आपके पास लंबाई बढ़ती जाएगी। तो उसमें क्या सेम होगा ये बताना आपके पास। द टोटल रेट ऑफ फ्लो, जिसमें पानी का प्रवाह होगा कितना होगा आपका, कितना होगा, इज इक्वल टू सम ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इन पाइप्स। क्या वो जिसका सम जो है प्रत्येक पाइप के सम में जितना पाइप फ्लो कर रहा है इक्वल होगा उसका, ये देखना है। इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेट ऑफ फ्लो इन ईच पाइप, क्या रेसिप्रोकल होगा सबका, ये देखना है कि सभी पाइप में जितने पानी फ्लो कर रहे हैं क्या उसका रेसिप्रोकल है। एंड थर्ड बोला है इज रिमेन सेम द फ्लोइंग थ्रू, लिखा है इज रिमेनिंग सेम एज फ्लोइंग थ्रू। और आपके पास क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एबव। तो आपके पास ये देखना बच्चों, मैंने बताया था कि अगर दो केस बताया था, एक सीरीज बताया था, एक पैरेलल। एक सीरीज का केस बताया था, दूसरा बताया था पैरेलल। अगर पैरेलल में पाइप जोड़ते हैं तो पाइप इस तरह से जोड़ेंगे, नंबर ऑफ पाइप पैरेलल में जोड़ेंगे। या डिस्चार्ज यहां से Q1 आ रहा है, यहां से भी Q2 आ रहा है, यहां से Q3 आ रहा है, यहां से Q4 आ रहा है। नंबर ऑफ Q क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q। तो ये जो ईच पाइप का डिस्चार्ज का सम इक्वल होगा टोटल, ये था पैरेलल में। और यहां पे क्या सेम होता है? हाइट सेम होता है, हेड लॉस सेम होगा। पर इस केस में क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज एक पाइप में जितना आ रहा है उतना पाइप में क्या हो जाएगा आपके पास? सेम। और क्या अलग अलग होगा? इसमें हेड लॉस जो होगा आपके पास अलग अलग होगा। तो देखो सभी पाइप में जो डिस्चार्ज है वो इक्वल होगा। तो कहेंगे कि आपके पास क्वेश्चन पूछा है द कनेक्टेड इन सीरीज द फ्लो रेट ऑफ फ्लो इज रिमेन सेम इन फ्लोइंग थ्रू। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका पास? करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज रिमेन सेम एज फ्लोइंग थ्रू, मतलब कि आपके प्रत्येक पाइप में जितना पानी फ्लो हो रहा है रेट सब में आपके पास इक्वल होगा। किसमें? सीरीज में। पैरेलल में सभी का सम आपके पास क्या था? Q1 प्लस Q2। पैरेलल में जो होता है, अगर आप पाइप पैरेलल में होता तो ऑप्शन ए हो जाता है, इज इक्वल टू सम ऑफ रेट ऑफ फ्लो इन ईच। तो रेट ऑफ फ्लो इन ईच का सम कर देते तो आपके पास इक्वल होता है। जब ये पाइप किसमें कनेक्ट होता है? पैरेलल में। तो ये अगर कब होता है? ये बेटा जब पैरेलल में कनेक्ट होता पाइप तब।
और सीरीज में कनेक्ट होने के लिए आपके पास ये हो जाएगा। सीरीज में जो कनेक्ट है बच्चों आपके पास ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, इन केस ऑफ फ्लूइड फ्लो थ्रू पाइप कैविटेशन इज कॉज्ड बाई, तो कैविटेशन जो होता है किस कारण होता है आपको बताना है। क्या हाई प्रेशर, हाई वेलोसिटी, लो प्रेशर बिलो द लिमिट, वीक मटेरियल ऑफ पाइप, ये क्वेश्चन आपके पास यही में आया हुआ है। तो देखो मैंने बताया था बेटा कैसे रीजन, मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था, अगर चैप्टर देखा होगा तो वहाँ पर कैविटेशन वहाँ पढ़े थे। फिर भी कैविटेशन की बात करें वहाँ पर, तो कैविटेशन में आपके पास जो रीजन होता है, मेन रीजन वो होता है ड्यू टू, क्या होता है आपके पास, लो वेपर प्रेशर, ड्यू टू लो वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के बारे में बताया था हम लोगों ने, अच्छे से डिस्कस किया था। पानी जब गर्म करते हैं ऊपर प्रेशर इतना लो हो जाता है, वो प्रेशर क्या करता है नीचे एक्सर्ट करता है, इससे क्या होता है कैविटेशन स्टार्ट होता है। तो लो वेपर प्रेशर बिलो अ लिमिट, सो इट इज क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लो वेपर प्रेशर यहाँ पर, तो वेपर प्रेशर ने दिया है तो लो प्रेशर आपके पास गिवन है यहाँ पर, तो बिलो द लिमिट आपके पास ये आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपके पास। डार्सी-विसबेक फ्रिक्शन फैक्टर F which is direct measure of resistance to flow pipe is dependent on, तो क्या आपके पास द डार्सी-विसबेक फैक्टर, फ्रिक्शन फैक्टर आपके पास क्या होता है, ये मैंने बताया था बेटा। जैसे मैंने बताया था डार्सी-विसबेक फैक्टर आपके पास ये होता है फ्रिक्शन फैक्टर F। हेड लॉस के टर्म में कैसे लिखते थे आपके पास, हेड लॉस के टर्म में लिखते थे, हेड लॉस आती थी क्या थी, 4F/L/V²/2G। ठीक है, तो इसमें बोला कि डायरेक्ट मेजर रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ पाइप, जो डिस्चार्ज मेजर करते हैं आपके पास, तो उसमें डिपेंड करता है, तो डायमीटर पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, डायमीटर पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है बेटा, रफनेस हाइट, और रफनेस हाइट पे डिपेंड करता है, डायमीटर, विस्कोसिटी, रिलेटिव रफनेस, वेलोसिटी एंड विस्कोसिटी, रफनेस हाइट, डायमीटर, वेलोसिटी, काइनेमेटिक। तो ये का वेलोसिटी डायमीटर पे डिपेंड करता है, और आप कह सकते हैं ये रफनेस हाइट आपके पास क्या हो जाएगा, रफनेस हाइट डायमीटर, ये आपके करेक्ट है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, डार्सी-विसबेक फैक्टर आपके पास ये। तो डार्सी-विसबेक फैक्टर, फ्रिक्शन फैक्टर बेटा हम लोग निकालते थे रेनॉल्ड्स नंबर कब, जब आपके पास दो केस होते थे, लेमिनार और टर्बुलेंट के लिए। लेमिनार और टर्बुलेंट में दोनों निकालते थे, इसमें आप लिखते थे बेटा 64/RE, और यहाँ पे लिखते 0.316 RE की पावर 1/2। तो ये आपके पास अलग अलग थे टर्बुलेंट और रेनॉल्ड्स का नंबर, तो इसका मतलब डायमीटर पे डिपेंड कर रहा है, इसके वेलोसिटी पर, कि रो वी डी आपके पास म्यू, तो रो वी डी अपान म्यू आपके पास पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, पे डिपेंड कर रहा है, और इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाएगा आपके पास ये रफनेस हाइट, डायमीटर, वेलोसिटी पे डिपेंड कर। चलिए, check valve allow the fluid flow only in one direction, both direction and change in direction to stop। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपके पूछा गया है यही में, वो भी सिविल के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये देखिए आपके पास क्वेश्चन जो आपके पास, चेक वाल्व जो होता है आपके पास सिंपल सा होता है, चेक वाल्व ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो करता है। क्या करता है, चेक वाल्व जो होता है अलाउ करता है ओनली वन डायरेक्शन, जो डायरेक्शन होता है आपके पास ओनली वन डायरेक्शनल फ्लो होता है, वो करता है आपके पास चेक वाल्व अलाउ। तो बैक फ्लो नहीं कराता है, वो क्या कराता है, सीधे सीधे आपके पास सिंपल सा ऐसे दिया होगा, उस आपके पास वाल्व होगा जो सिंपल सा आगे फ्लो करेगा, जो बैक प्रेशर आपके पास वाटर फ्लो नहीं करेगा, ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो होता है, उसे चेक वाल्व बोलते हैं। ठीक है, इसे याद रख लीजिए आपको लोग। हाइड्रोलिक डायमीटर DH ऑफ सर्कुलर ट्यूब, सर्कुलर ट्यूब बताओ बच्चा, सर्कुलर ट्यूब पूछा है कि बताओ इसके लिए कितना होगा हाइड्रोलिक डायमीटर DH। तो DH की वैल्यू क्या होता है, 4 एरिया अपन पैरामीटर। एरिया क्या हो जाएगा इसका एरिया हो जाएगा 4 इंटू π/4 D², π/4 π/4 D², ये तो एरिया हो गया डायमीटर, और इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा π/d। चलिए 4 से 4 कट जाएगा आपके पास, पाई से पाई कट जाएगा, डी से एक डी कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, एक डायमीटर बचेगा सिर्फ। पाई से पाई कट गया आपके पास, डी से डी के 4 से 4 आपके पास एक डी से डी बचा।
अंदर DH की वैल्यू आ गया आपका कैपिटल स्मॉल d डायमीटर, इक्वल टू डायमीटर ऑफ द ट्यूब, हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ ट्यूब, ट्वाइस ऑफ द डायमीटर ऑफ ट्यूब, 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ ट्यूब, क्या हो जाएगा इक्वल टू डायमीटर ऑफ ट्यूब, क्या हो जाएगा DH क्या हो जाएगा इक्वल टू डायमीटर ऑफ ट्यूब। फार्मूला मैंने बताया था क्या होता है, देखिए फार्मूला, इसको नोट करना तो लिख लीजिए। हाइड्रोलिक डायमीटर मीन का फार्मूला होता है फॉर एरिया, एरिया जो बेटा पानी आपके पास फ्लो करता है, पेरीमीटर वो पानी से जो भरा होता है पेरीमीटर, ठीक है। तो इस ट्यूब है, इस ट्यूब में पानी फ्लो कर रही है आपके पास, तो इस तरह से निकाल सकते हैं 4A/P। एरिया आपके पास सर्कल हो जाएगा, इसका पानी किस में आ रहा है, ये आ रहा है, और इसका पेरीमीटर ले लेंगे π/d, आपके पास सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोलिक डायमीटर इक्वल टू डायमीटर ऑफ द पाइप। द पावर ट्रांसमिशन थ्रू नोजल इज मैक्सिमम इफ द रेशियो ऑफ टोटल हेड सप्लाइड एंड हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज। तो ये मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट डाटा की, क्योंकि अब देखो इसको बताया था और इसका पावर का फार्मूला बताया था कि आपके पास कैसे निकालते हैं। तो पावर क्या होता है आपके पास, जैसे मैं बोला था कि आपके पास पाइप है, इस पाइप से एक ट्यूब है, और पाइप से क्या हो रही है बेटो, हेड लॉस हो रही है H। मान लो आपके पास क्या हेड H है, तो हेड लॉस कितना होता था यहाँ पर, ये मैक्सिमम निकालने के लिए पावर निकालता था वो H/3 होता था। टोटल का कितना होता है 1/3 आपके पास होता था, और मैक्सिमम पावर निकाला था P मैक्सिमम, मैंने बोला था वैल्यू याद रखना, कितना था आपके पास 66.67, जो आपके पास 60% के आसपास था, बताया था मैक्सिमम पावर का फार्मूला। तो यहीं पर आपके पास ये पूछा है कि जो हेड लॉस होगा उन दोनों का रेशियो कितना होगा, द मैक्सिमम क्या लिखा है, द पावर ट्रांसमिशन थ्रू नोजल इज मैक्सिमम द रेशियो ऑफ टोटल हेड सप्लाइड टू हेड लॉस। टोटल हेड H है आपके पास, सप्लाइड हेड जो लॉस आपके पास H/3 है, H/3 कर देंगे, इसका रेशियो निकालेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछा जाता है, डायरेक्टली फार्मूला इसमें पूछता है कि हेड लॉस कितना होगा, इन दोनों का रेशियो पूछ दिया है तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। मैक्सिमम पावर पूछता है तो परसेंटेज में आपके पास इतना हो जाता है, परसेंटेज जैसा क्वेश्चन पूछेगा हम ऐसे बताएंगे। ये क्वेश्चन देखो फिर पूछा है वही, फॉर फ्लो थ्रू पाइप द मैक्सिमम ट्रांसमिशन इफिशियंसी दैट कैन बी अचीव। अगर पाइप में आपके पास फ्लो हो रही है तो मैक्सिमम इफिशियंसी ट्रांसमिशन कितना इफिशियंसी अचीव होगा, तो आपके पास है आपके पास 97%, 57%, तो अभी जस्ट बताया था मैंने कितना रेट होगा आपके पास, वो होगा 67%। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बेटा हमेशा रिपीट होते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही यूनिक होते हैं, जो हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। हर एग्जाम में देखोगे कहीं ना कहीं आपको सबसे टपक जाते हैं क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर लेमिनार फ्लो राउंड पाइप द एनर्जी करेक्शन फैक्टर इज। तो ये आपके पास एनर्जी करेक्शन फैक्टर, इसकी वैल्यू याद रखेंगे, एनर्जी करेक्शन फैक्टर की वैल्यू होती है आपके पास, अल्फा की वैल्यू है 2, होती है 2। इसके लेमिनार फ्लो की बात कर रहे हैं, लेमिनार फ्लो की बात कर रहे हैं इन पाइप, ठीक है। अगर लेमिनार फ्लो की बात करें पाइप में, तो इसमें एनर्जी करेक्शन फैक्टर की वैल्यू होती है आपके पास 2। तो यहां से आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, आप यहां पे हो जाएगा। द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज, ये क्या होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, तो एक हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होता है बच्चों, एक होता है टोटल ग्रेडियंट लाइन, दोनों होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन HGL, और एक होता है टोटल ग्रेडियंट लाइन। तो टोटल ग्रेडियंट लाइन होता है आपके पास, वो होता है आपके पास प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी का हेड और प्लस टोटल पोटेंशियल हेड, आपके पास ये तीनों का सम ले लेंगे तो आपके पास टोटल एनर्जी या टोटल ग्रेडियंट लाइन मिलेगा। और यहाँ पे सिर्फ क्या ले लेंगे, आपके पास प्रेशर हेड और वेलोसिटी का हेड, तो ये आपके पास सिर्फ मिलेगा ग्रेडियंट लाइन। तो देखो अगर इसको ड्रा करोगे तो टोटल ग्रेडियंट लाइन ऊपर बनेगा हमेशा, और नीचे क्या बनेगा, वो बनेगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। क्यों, क्योंकि इसमें जेड प्लस नहीं है, अगर ये कम है तो इसका मतलब इससे कम आया होगा। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हमेशा जो टोटल ग्रेडियंट लाइन से कम होता है। तो आपसे देखो द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज ऑलवेज एबव द एनर्जी ग्रेडियंट लाइन, नहीं, एबव कहाँ होगा, हमेशा क्या होगा, बिलो होगा। द वेलोसिटी हेड बिलो द एनर्जी ग्रेडियंट लाइन, ऑलवेज एबव द क्लोज कंडुइट, ऑलवेज स्लोपिंग डाउन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो ऑलवेज स्लोपिंग डाउन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो,
द वेलोसिटी हेड बिलो द एनर्जी ग्रेडियंट लाइन। तो यहाँ से देखो आपके पास हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ये तो होना नहीं है, क्योंकि एनर्जी ग्रेडियंट लाइन से वो क्या होगा, हमेशा नीचे होगा। तो वेलोसिटी हेड बिलो द एनर्जी ग्रेडियंट लाइन, तो क्या वेलोसिटी हेड हमेशा एनर्जी ग्रेडियंट लाइन से नीचे होगा? तो बिल्कुल कम होगा, क्योंकि इसमें देखो पी बस ये है आपके पास v²/2g ये कंपोनेंट है, अब बाकी इन दोनों का सम कंपोनेंट है तीनों। तो ये हमेशा क्या होगा आपके पास, वेलोसिटी हेड बिलो द एनर्जी ग्रेडियंट, ये हो जाएगा आपके पास। मेजर लॉसेस इन पाइप ड्यू टू द, तो ये बताओ किससे होगा? मेजर लॉसेस, दो लॉसेस होते हैं, मेजर लॉसेस और माइनर लॉसेस। तो मेजर लॉसेस किससे होते हैं आपके पास? फ्रिक्शन लॉसेस। भाई मेजर लॉसेस, मैंने बोला था लॉसेस आपके पास दो होते हैं, लॉसेस में पाइप लॉसेस में दो होते हैं। एक होता है आपके पास मेजर लॉसेस, एक होता है आपके पास माइनर लॉसेस। मेजर लॉसेस का रीजन होता है फ्रिक्शन, जिससे हेड लॉस निकालते थे FL(P²/2GD)। इसमें आपके पास अलग अलग पाइप का जो डिजाइनिंग है, बेंट हो गया पाइप, बेंट पाइप, ठीक है, सडन एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन, ये सब चीजें इसमें आती हैं। तो मेजर लॉसेस पूछा है तो ड्यू टू किसके कारण होगा? वो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन इफेक्ट के कारण क्या हो जाएगा? मेजर लॉसेस। चलिए, द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर स्टेडी लेमिनार फ्लो इन सर्कुलर पाइप। तो आपके पूछा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो, ये अच्छे से कराया था हम लोगों ने, कितना होता है ये पाइप में, ठीक है, सर्कुलर पाइप में बताना है आपको, लेमिनार की फ्लो है, सर्कुलर पाइप है, तो कितना होता है ये होता है आपके पास 2। अगर पैरेलल प्लेट होता बच्चों तब आप कहते यू मैक्सिमम अपॉन यू एवरेज की वैल्यू होती है 3/2। कराया था सब? तो ये चीजें हमने कराया था, तो मैंने बोला था कि इसे याद रखना चीजों को लेकर, आपसे ये पता होना चाहिए। यू मैक्सिमम अपॉन यू एवरेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाइप में आ जाएगी, तो वो हो जाएगी पाइप के लिए आ जाएगी 2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर? देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं और आपसे चांसेस होते हैं कि आपके क्वेश्चन ये बराबर आते रहते हैं। चलिए, वाटर फ्लो इन 2 × 4 सेंटीमीटर रेक्टेंगुलर डक्ट at 16 मीटर पर सेकेंड, duct undergo at transition to 6 centimeter diameter, calculate velocity in pipe। तो क्या है आपके पास डक्ट है, ठीक है, तो वाटर फ्लो 2 × 4 मीटर डक्ट, तो आपके पास ऐसा ऐसा डक्ट दिया है, ये 2 है और ये आपके पास 4 सेंटीमीटर है, आपके पास ऐसे फ्लो हो रहा है पाइप। रेक्टेंगुलर डक्ट एट 16 सेंटीमीटर में, इसमें जो वेलोसिटी आपके पास फ्लो हो रही है इसमें 16 मीटर पर सेकेंड। द डक्ट अंडरगो ट्रांजिशन टू 6 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप, कैलकुलेट द वेलोसिटी इन पाइप। तो यहीं पे एक पाइप आ गया है आपका, कितना है? 6 सेंटीमीटर। यहां से वेलोसिटी पूछा है कितना होगा, वेलोसिटी कितना पूछा है। तो कोई बात नहीं, आपको पता है कि अगर डक्ट को पाइप में कंडुइट कर दिया गया है, यानी कि आपके पास ट्रांजिशन कर दिया गया है, पाइप जोड़ दिया गया इसके आगे, तो आपको बताना है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कंटिन्यूटी इक्वेशन, A1 V1 बराबर A2 V2। तो A1 एरिया A1 × V1 बराबर A2 V2 लगा दीजिए आप। एरिया उसके लिए कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा आपके पास एरिया 4 × 2। भाई एरिया क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल का एरिया इंटू वेलोसिटी कितना दिया आपके पास? 16 मीटर पर सेकेंड। एरिया 2 कितना हो जाएगा आपके पास? पाइप आ गया 6² πd²/4 इंटू वेलोसिटी आपको पता करना है, ये निकालना है। देखिए कितना कटने वाला है, देखिए क्या क्या कटेगा, आपको देखना है। तो इधर से आप देख लीजिए, वेलोसिटी निकाल लीजिए, कितना जाएगा वेलोसिटी, कैलकुलेट करिए मोबाइल से। ये हो जाएगा 4 × 2 = 8, 16 to 2 × 16 डिवाइड बाई 5/36 बराबर क्या हो जाएगा? V। कैलकुलेट करिए आपको, तो कटेगा आपके पास, देखो यहां से कट जाएगा ये 18 और इसको काटिए 2 से, 9, 8,
और ये हो जाएगा 68 डिवाइड बाई 5 × 9। कितना है आंसर? 16 कितना आएगा? 4 पॉइंट। तो 4 पॉइंट आपके पास आ जाएगा 53 आपके पास इस से आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4.53 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए आपके पास कुछ भी दे सकता है, आपके पास सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बच्चों, आप कर लोगे क्वेश्चन को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी क्रॉस सेक्शन है यानी कि फ्लो कैसा हो रहा है आपके पास, इनकम्प्रेसिबल है, तो क्या हो जाएगा A1 B1 बराबर A2 V2 आपके पास है। A1 आपके पास देखो क्या है, डक्ट दिया है, ये एरिया 4 × 2, और यहाँ से वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड जा रही है, बाहर आपके पास पाइप जोड़ दिया गया है, तो बाहर की वेलोसिटी 6 सेंटीमीटर डायमीटर दे दिया आपके पास ये, तो आपने पूछा है क्या वेलोसिटी पूछा है, तो आप निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पास करिए, डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, टॉर्जन स्टिफनेस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बताइए। तो डायनामिक विस्कोसिटी होता है म्यू, म्यू होता है आपके पास डायनामिक विस्कोसिटी। तो म्यू क्या होता है आपके पास, आपने पढ़ा है कि टाउ इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई, यही विस्कोसिटी। ये होता है एफ बाई ए इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। तो म्यू का आपके पास क्या हो जाएगा, एफ बाई ए इंटू डी वाई बाई डी यू का यूनिट निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, फोर्स। फोर्स क्या होता है, न्यूटन। तो न्यूटन का आपके पास डायमेंशन निकालना है, क्या निकालना है, ये यूनिट निकालना है, तो है हाँ, तो न्यूटन ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर आपके पास ये हो जाएगा पर मीटर स्क्वायर। ए का आपके पास क्या मिल जाएगा, 3, ए का मिल गया 3। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी पढ़ते हैं, काइनेमिक विस्कोसिटी न्यू से डिनोट करते हैं, ये होता है म्यू बाई रो। तो म्यू आपके पास पता है, रो क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब। इसको करिएगा सॉल्व तो आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड कौन सा हो जाएगा आपके पास, 2। तो का क्या दूसरा का हो जाएगा, ऑप्शन देखिए कहीं मैच कर रहा है क्या, 3 2। तो फर्स्ट वाला मैच कर रहा है, बाकी 3 4 है, सी वाला 3 2 वाला हो गया। तो आपको दो अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो दो अपने आप क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सी का हो जाएगा 4 और डी का क्या हो जाएगा आपके पास 1। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके पास आए हुए हैं एग्जाम में। द स्लोप ऑफ टोटल एनर्जी लाइन इज रेफर टू एज। तो आपसे पूछा है कि पोटेंशियल लाइन होता है, ग्रेडियंट लाइन होता है, एनर्जी ग्रेडियंट होता है, स्ट्रीम लाइन होता है, फ्लो लाइन होता है। तो ये आपके पास एनर्जी ग्रेडियंट लाइन होता है, कैसा होता है, एनर्जी ग्रेडियंट लाइन होता है, बताया था जस्ट। ये आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी लाइन। Eigenpauli flow of viscous fluid, one of the following pair of forces are balanced। तो जो हम Eigenpauli लेते हैं फ्लो, इसमें क्या क्या जो फ्लूइड होती है, इसमें क्या क्या हम लोग क्या करते हैं, फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड। विस्कस फ्लूइड के लिए जो पेयर ऑफ फोर्सेस आर बैलेंस, तो इसमें क्या आपके पास करना चाहिए, इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स। तो ये आपके पास क्या, इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स क्या बैलेंस होना चाहिए, यही आपके पास क्या है, आइगन एनर्जी ग्रेडियंट लाइन रिप्रेजेंट द एनर्जी। मैंने बोला था कि टोटल एनर्जी ग्रेडियंट लाइन आपके पास टोटल की लोड, टोटल के लिए क्या, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड प्लस एलिवेशन हेड, तीनों था भाई, पी अपॉन रो जी, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड प्लस एलिवेशन हेड, तीनों मिला देंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी ग्रेडियंट लाइन। यही हो जाएगा एनर्जी ग्रेडियंट लाइन, ये हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा आपके पास, तीनों जोड़ देंगे। अगर सिर्फ दो होता बच्चों यहाँ पर प्रेशर और वेलोसिटी ग्रेडियंट होता तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, HGL, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो दोनों में अंतर है, एनर्जी में आपके पास ये वाला भी एलिवेशन हेड आ जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। अगर प्रेशर हेड आपके पास ये
हाइड्रोलिक डायमीटर ऑफ स्क्वायर डक्ट इज गिवन बाई। तो अब इसमें हाइड्रोलिक डायमीटर पूछा है स्क्वायर डक्ट। क्या है आपके पास? स्क्वायर डक्ट। स्क्वायर डक्ट मतलब इस तरह से स्क्वायर है कि सभी भुजाएं क्या होंगी आपके पास? इक्वल होगी। तो हाइड्रोलिक डायमीटर का फॉर्मूला बताया था बच्चों, आपके पास होता है 4 एरिया इंटू पेरीमीटर। 4 आपके पास एरिया निकालो कितना हो जाएगा? एरिया आपके पास है, स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर आपने रखा डिवाइड बाई पेरीमीटर। पेरीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4a हो जाएगा भाई। ए आपके पास कितना हो जाएगा? 4a हो जाएगा। तो अब सोलिए कितना आ जाएगा आपके पास? 4 से 4 कट गया आपके पास, ए से कट गया, तो आपके पास कितना आ जाएगा? तो क्या आ जाएगा आपके पास? साइड ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइड ऑफ स्क्वायर। हाइड्रोलिक डायमीटर कितने बराबर हो जाएगा आपके पास? ये साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास? ए ऑप्शन शुड बी करेक्ट, साइड ऑफ स्क्वायर। द मैक्सिमम वेलोसिटी इन फुल्ली डेवलप्ड लेमिनार पाइप फ्लो इज। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो आपके पास निकालना है, किसकी निकालना? पाइप में निकालना है। तो कितना होगा? हाफ ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, 2/3 ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, ट्वाइस ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, इक्वल ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। तो मैंने बताया था पाइप में यू मैक्सिमम और यू एवरेज की वैल्यू जो होती है वो कितना होता है? तो पाइप में, तो इसमें पूछा है द मैक्सिमम वेलोसिटी इन फुल्ली डेवलप्ड पाइप, ये पूछा है। तो कितना यू मैक्सिमम कितना हो जाएगा यहां से? 2 टाइम्स ऑफ एवरेज। तो मैक्सिमम वेलोसिटी इन फुल्ली डेवलप्ड लेमिनार पाइप इज हाफ ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, 2/3 ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, ट्वाइस ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। ट्वाइस ऑफ द एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपके पास? ये आप, तो यहां से क्या हो जाएगा? देखिए कितनी बार एग्जाम में आपसे पूछा गया बच्चों, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन देखो, यहीं से कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन एक ही चीज होता है, घुमा फिरा क्वेश्चन देने का तरीका अलग अलग होते हैं। निकाल लीजिए। द सेंटर लाइन वेलोसिटी इन अ पाइप फ्लो इज 2 मीटर पर सेकेंड। भाई सेंटर लाइन वेलोसिटी पाइप में है, पाइप आपने ले लिया, पाइप ऐसे है भाई। सेंटर लाइन वेलोसिटी भाई बताओ, सेंटर पर वेलोसिटी होता है मैक्सिमम होता है कि नहीं होता है? पैराबोला होता है ऐसे। तो यहां पे सेंटर पे आप लोगों को मैक्सिमम मिलेगा, इसका मतलब यू मैक्सिमम की वैल्यू कितना दे दिया आपके पास? यू मैक्सिमम की वैल्यू कितना दे दिया आपके पास? 2 मीटर पर सेकेंड। भाई सेंटर पर दिया है पाइप का फ्लो, इसका मतलब यू मैक्सिमम दे दिया है। एंड व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी इन द पाइप? रेनॉल्ड नंबर ऑफ द फ्लो 800। 800 रेनॉल्ड नंबर दिया है, इसका मतलब पाइप में 2000 से वैल्यू कम है रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू। तो 2000 से बच्चों कम है रेनॉल्ड नंबर की, तो फ्लो कैसा? लेमिनार हो गया। फ्लो कैसा हो गया? लेमिनार हो गया। और एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो आपको पता है पाइप में यू मैक्सिमम अपन यू एवरेज की वेलोसिटी कितना होता है? यू मैक्सिमम अपन यू एवरेज की वेलोसिटी कितना होता है? 2 होता है। मैक्सिमम वेलोसिटी आपको गिवन है, कितना दिया है? 2 मीटर पर सेकेंड, इसमें भी दिया है। एवरेज वेलोसिटी पूछा है आपसे, बराबर 2, वी एवरेज कितना हो जाएगा आपके पास? 1 मीटर पर सेकेंड। कौन सा हो जाएगा आपके पास? सी। क्वेश्चन देखिए, सेंटर लाइन वेलोसिटी दिया है, सेंटर लाइन मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी, एवरेज पूछा है, तो आपको फॉर्मूला पता है ई मैक्सिमम अपॉन यू एवरेज इक्वल टू 2, कितना हो जाएगा आपके पास? सी ऑप्शन यहाँ। द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ सर्कुलर पाइप ऑफ डायमीटर बी रनिंग फुल इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा? हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, फिर वही पूछ दे दिया है, सर्कुलर पाइप पूछा है, सर्कुलर पाइप के लिए आपके पास पाइप में पानी फ्लो कर रहा है। अब ये आपके पास हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होता है 4 एरिया बाई, ये हो जाएगा आपके पास 4 एरिया पाई बाई 4 टी स्क्वायर डिवाइड बाई पेरी, पाई पाई टी आपके पास कितना हो जाएगा? टी इक्वल ऑफ द डायमीटर आपके पास ये। द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू अ पाइप मैक्सिमम व्हेन द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इज गिवन बाई, तो लॉस कितना हो जाएगा बेटा? अगर पावर आपके पास पी मैक्सिमम दिया है, मैंने बताया था जो हेड लॉस हो जाएगा, हेड लॉस, तो हेड लॉस जो होगा आपके पास वो कितना हो जाएगा? टोटल हेड का कितना होता है? 1/3 हो जाता है आपके पास। यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास? ये हेड सप्लाइड बाई 3 h/3 आपके पास ये हो जाएगा। बाउंड्री लेयर ऑन ए फ्लैट प्लेट इज कॉल्ड लेमिनार बाउंड्री लेयर, रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन।
देखिए क्वेश्चन में दिया है बाउंड्री लेयर निकालेंगे, किसके लिए दिया है? फ्लैट प्लेट के लिए, पाइप के लिए नहीं दिया है, फ्लैट प्लेट के लिए दिया है। इस कार्ड लेमिनार बाउंड्री लेयर, तो रेनॉल्ड नंबर कितना होना चाहिए? तो रेनॉल्ड नंबर बेटा कितना होना चाहिए आपके पास? वो होना चाहिए आपके पास प्लेट के लिए, याद है आपके मैंने लिखवाया था, प्लेट के लिए अगर दिया हो तो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू वो होना चाहिए कितना? वो होना चाहिए 5 × 10⁵। कितना होना चाहिए लेमिनार फ्लो के लिए? ये क्रिटिकल वैल्यू है, इससे ज्यादा जाएगा तो आपके पास टर्बुलेंट में चला जाएगा, तो इससे कम रहेगा तो लेस देन या इक्वल टू लिख लीजिए, लेस देन या इक्वल टू 5 × 10⁵ आपके पास क्या होना चाहिए लेमिनार फ्लो प्लेट के लिए। तो ये 10⁵ है यहाँ पर, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपके पास? ये ऑप्शन हो जाएगा, ये फ्लैट प्लेट के लिए। पाइप के लिए बताया था, जो पाइप के लिए कितना था? पाइप के लिए लेमिनार फ्लो की वैल्यू, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू वो लेस देन 2000 थी। कितना था? 2000 था, ठीक है। दोनों में अंतर था आपके पास, पाइप के लिए और ये प्लेट के लिए अलग चीजें हैं दोनों का। फॉर ए विस्कस फ्लो द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाई, तो विस्कस फ्लो हो रहा है यानी कि लेमिनार फ्लो हो रहा है आपके पास, तो आपको बताना है कि किसमें कितना क्या होगा आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपके पास क्या होगा? तो देखो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक फ्रिक्शन फैक्टर होता है, ये एफ जो लेते हैं आपके पास फ्रिक्शन फैक्टर होता है, फ्रिक्शन फैक्टर, और 4 × एफ जो लेते हैं ये होता है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दोनों में अंतर है, शायद अच्छे से आप लोग को डिक्टेट भी कराया था, दोनों में डिफरेंस बताया था। तो एफ और 4f कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो आपको पता है कि अगर ये लेमिनार फ्लो तो रेनॉल्ड नंबर कितना होता है? रेनॉल्ड नंबर जो होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है आपके पास 64/RE होता है। ये फ्रिक्शन फैक्टर है जो 64/RE होगा, तो गलती से टिक मत करना, लेकिन है नहीं आप में। लेकिन आपके पास क्या दिया है? ये दिया है कोफिशिएंट ऑफ क्या आपके पास? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इसमें क्या करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4f होता है 4/RE होगा, यहाँ से काट दीजिए, कितना बचेगा आपके पास? 16/RE आपके पास मिलेगा। तो ये आपके पास क्या मिलेगा? बी ऑप्शन यहाँ, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ पाइप ऑफ रेडियस r डज द एवरेज वेलोसिटी अकर इन लेमिनार। तो बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने क्वेश्चन बार बार इसको कितनी बार अच्छे से करा रखा हूँ, फिर से वही क्वेश्चन आपके पास रिपीट हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू डायरेक्ट मैंने बोला था याद रखने के लिए, तो बोला कि एट व्हाट डिस्टेंस r, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ पाइप। तो आपसे पूछा है कि पाइप है, पाइप में आपके पास पानी फ्लो हो रही है, सेंटर इसका है, तो रेडियल डिस्टेंस वेरी कर रहा है, और यहाँ मैक्सिमम जाएंगे तो कैपिटल R आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा। तो पूछा है कि किस डिस्टेंस पर द एवरेज वेलोसिटी अकर इन लेमिनार फ्लो, तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? लेमिनार फ्लो अकर कर रहा है, यानी कि उसके पास जो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल हो जा रहा है इसकी वेलोसिटी। तो उस केस में निकाले थे जब u आपके पास एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जा रहा है, यहाँ से u आपके पास निकाले थे बच्चों, u आपके पास आता था 1/4 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स, और ये था आपके पास r² माइनस r² इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी निकाला था, यहाँ से एवरेज वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा। तो इस केस में r की वैल्यू निकाला था, तो r की वैल्यू आई थी आपके पास वो कैपिटल R/√2 आई थी। कितना आई थी? कैपिटल √2 आपके पास ये वैल्यू आई थी। इसको सॉल्व करेंगे √2 की वैल्यू, तो √2 की वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास? 1.14, तो 414, ये इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो √2 से √2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा, r की वैल्यू आएगी, स्मॉल r की वैल्यू जाएगी 0.707 r आपके पास वैल्यू। ये बोला तो मुझसे याद रखना बच्चों, हमेशा एग्जाम में टपक आता है, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। ये आपके पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड एट एनी सेक्शन ऑफ पाइप स्टडी लेमिनार फ्लो इज। तो कैसा वेलोसिटी प्रोफाइल होता है बच्चों? ये यहाँ पर पाइप में अगर लेमिनार फ्लो है तो कैसा फ्लो होता है? अगर पाइप में लेमिनार फ्लो हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है पाइप का? कैसा होता है भाई? बताया था मैंने, ये कैसा लाइन होता है ऐसे,
ये लेमिनार है तो कैसा मिलेगा, ये पैराबोला मिलेगा। कैसा मिलेगा, पैराबोला। पैराबोला फ्लो आपके पास मिलता है तो पैराबोलिक आपके पास क्या हो जाएगा, ये आंसर। ठीक है, तो ये आपके पास पैराबोलिक। इन लेमिनार फ्लो रेनॉल्ड नंबर इज, तो ये बहुत सरल सा क्वेश्चन है एकदम बच्चों, ये बता लोगे आप लोग। क्या होता है, लेस देन, लेमिनार फ्लो के लिए क्या होना चाहिए, लेस देन रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 2000 से कम होना चाहिए। इन लेमिनार फ्लो द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज, क्या होता है, तो लेमिनार फ्लो में द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट वेरिंग इन द डायरेक्शन, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज in the direction, constant in direction but varying in magnitude, variable in magnitude as well as direction। तो लेमिनार फ्लो में बेटा वेलोसिटी का फार्मूला मैंने बताया था, तो u इक्वल टू होता था 1/4 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स, ये था आपके पास आर स्क्वायर माइनस, यही था। अगर ये पाइप है, पाइप में देखा जाए ये आपके पास सेंटर है, सेंटर वैल्यू आर की वैल्यू 0 कब होगी, जहां सेंटर पे होगा। तो आप देखोगे आर की वैल्यू जहां 0 होगी वहां पे आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी आएगा, लेकिन धीमे धीमे आपके पास कम होता जाएगा, कहां पे, बाउंड्री पर। तो इस कहां से देखा जाए आपके पास, तो कह सकते हैं वेरिएबल, तो इसमें पूछा है आपके पास एट एनी पॉइंट, कहीं पॉइंट पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं देखेंगे क्या कांस्टेंट मिलेगा, कहीं नहीं। क्यों, आर की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, आर की वैल्यू करते जाएंगे। आर की वैल्यू यहाँ पे आपको मिनिमम मिल रहा है, यहाँ पे आर स्क्वायर मिल रहा है, लेकिन आर की वैल्यू जब 0 जहाँ रखेंगे 0, ये वैल्यू 0 हो गया, यहाँ पे 0 मिल रहा है, यू की वैल्यू 0 हो गया, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, यू मैक्सिमम हो गया। 0 से मैक्सिमम देखो वेरी कर रहा है, फिर जाके डिक्रीज, मतलब कि आप कह सकते हैं कि हमेशा वेरिएबल होगा मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो आप कह सकते हैं कौन सा हो जाएगा आपके पास, तो वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी चेंज, आर की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये क्या डायरेक्शन भी चेंज होगा, क्या फ्लू के डायरेक्शन भी चेंज होगा, डायरेक्शन तो आपके पास ई डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, तो नहीं, तो कांस्टेंट इन डायरेक्शन वेरिंग इन मैग्नीट्यूड, ये होगा कांस्टेंट इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा। फॉर द लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप द शियर स्ट्रेस ओवर द क्रॉस सेक्शन, शियर स्ट्रेस कैसा होता है बच्चों, मैंने बताया था पाइप में शियर स्ट्रेस ऐसे ऐसे शियर स्ट्रेस, ठीक है। सेंटर पे 0 मिलेगा, मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, वॉल पे मिलेगा। तो वेरीज इनवर्सली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ पाइप, वेरीज इनवर्सली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पाइप, वेरी डायरेक्टली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ पाइप। तो मैंने बताया था टाउ इक्वल टू आ जाएगा माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इन आर बाई 2, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, रेडियल डिस्टेंस पर, तो वेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाइप, ये आपके पास, ठीक है। तो टाउ है शियर स्ट्रेस, वेरी किस पे, डायरेक्टली आर पे वेरी, आर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, आर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते हैं, कैपिटल आर रख दिए तो मिल जाएगा टाउ मैक्सिमम, तो आपके पास ये हो जाएगा। हर लेमिनार फ्लो द रेनॉल्ड नंबर लेस देन द फ्रिक्शन एफ इज इक्वल टू, तो ये बताया था 64 अपान, फ्रिक्शन फैक्टर आपके पास गिवन है, फ्रिक्शन फैक्टर एफ की वैल्यू होती है 64 अपान आर ई, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपके पास यहाँ। फॉर लेमिनार फ्लो थ्रू अ पाइप द डिस्चार्ज वेरीज, लेमिनार फ्लो में जो डिस्चार्ज कैसे वेरी करता है, इसका फार्मूला बोला था बच्चों, याद रखना आप लोग को। डिस्चार्ज तो होता था आपके पास यहाँ पर पाई बाई 8 म्यू माइनस डेल पी अपान डेल एक्स आर के पावर 4। तो देखिए किसके वेरी कर रहा है, तो डिस्चार्ज वेरी कर रहा है एज द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर, स्क्वायर डायमीटर है क्या, नहीं, फोर्थ पावर है यहाँ पर,
एज द इन्वर्सली ऑफ द विस्कोसिटी, इन्वर्स ऑफ द विस्कोसिटी है क्या, क्यू इन्वर्सली विस्कोसिटी है क्या, बिल्कुल सही है ये, इन्वर्स ऑफ द विस्कोसिटी। इन्वर्सली एज द प्रेशर ग्रेडियंट, नहीं, डायरेक्टली एज द प्रेशर ग्रेडियंट है, एज द स्क्वायर ऑफ विस्कोसिटी नहीं। तो आपके पास ये आपके मिल रहा है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको फॉर्मूले से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पास मिल जाएगा। चलिए, द पैरामीटर्स विच डिटरमाइन द फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ द टर्बुलेंट फ्लो इन द रफ पाइप आर। तो आपको टर्बुलेंट फ्लो में, रफ पाइप में जो फ्रिक्शन फैक्टर निकालना है, किस पे डिपेंड करता है ये निकालना है। मैंने बताया था 1/√f इक्वल टू आपके पास होता था 2 log ऑफ r/k प्लस 1.74। तो ये रेनॉल्ड नंबर हो गया, ये आपके पास सरफेस रफनेस हो गया। तो देखो किस पे डिपेंड करता है, रेनॉल्ड नंबर रिलेटिव सरफेस रफनेस पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन फैक्टर। यहाँ पे देखो रेनॉल्ड नंबर और रिलेटिव नंबर, आर आपके रेनॉल्ड नंबर हो गया, के आपके पास क्या हो जाएगा, रिलेटिव रफनेस नंबर पे डिपेंड करता है। ये है टर्बुलेंट फ्लो का फ्रिक्शन फैक्टर निकालने का फार्मूला। यहाँ से आपके पास ये हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। द हेड लॉस ड्यू टू टर्बुलेंट फ्लो कंपेयर टू लेमिनार फ्लो इज। भाई हेड लॉस की बात करेंगे किसके लिए, टर्बुलेंट के लिए, और एक लेमिनार के लिए बात करें हेड लॉस, दोनों में कौन किससे ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा होता है टर्बुलेंट का। मैंने बताया था हेड लॉस जो होता है ये v² कितना होता है 1.8, और यहाँ पे या 2 के बराबर होता है, यानी यहाँ पे कितना होता है 1, यानी कि ये v² है, यहाँ पे v है, तो ये इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा वैल्यू है, तो कौन सा ज़्यादा होगा, मोर देन होगा। टर्बुलेंट में आपका हेड लॉस ज़्यादा होता है कंपेयर टू लेमिनार। The head loss due to friction in turbulent flow through pipe is directly proportional to velocity, inversely proportional to square of velocity, inversely proportional to velocity, directly proportional to square of velocity। मैंने बताया था बच्चों हेड लॉस अगर टर्बुलेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे होता है 0 पॉइंट क्या होता है 1.8, यानी कि करीब करीब 2 के आसपास होता है। ये हेड लॉस क्या हो जाएगा आपके पास v², यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। देखो यहाँ बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, सेम टू सेम वही आपके पास है। तो हेड लॉस जो होता है आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आपके पास स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, आपके पास ये हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो में। रेनॉल्ड नंबर फॉर टर्बुलेंट फ्लो इज ग्रेटर देन 4000, कितना 4000, ठीक है। ये तो हो जाएगा ट्रांजिशन फ्लो, और ये हो जाएगा लेमिनार फ्लो। लेस देन करेंगे तो लेमिनार हो जाएगा, बीच में करेंगे ट्रांजिशन हो जाएगा, ग्रेटर देन 4000 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। द थिकनेस ऑफ टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर एट डिस्टेंस x फ्रॉम द लीडिंग एज फ्लैट प्लेट रिलेट वेरी, तो कैसे वेरी कर रहा है थिकनेस ऑफ टर्बुलेंट लेयर। जैसे मान लिया जाए आपके पास ये बाउंड्री लेयर है, तो यहाँ पे हम गए थिकनेस ऑफ ये लेयर जो होगा टर्बुलेंट लेयर वो कैसे वेरी कर रहा है वो निकालना है। इसके लिए फार्मूला बताया था बच्चों, इसके लिए फार्मूला बताया था कि टर्बुलेंट फ्लो की वैल्यू होती है 0.316 x अपॉन RE की पावर 1/5। कितना होता था 1/5। RE क्या होता है आपके पास रेनॉल्ड नंबर ρVx बाई क्या हो जाएगा म्यू, ये लेंथ हो गया। तो इसका एक पावर 1/5 दिया है, तो 1/5 करेंगे तो x के पावर क्या हो जाएगा 1/5। यहाँ पे देखो x ऊपर है, यहाँ पे दिया आपके पास x के पावर 1/5, तो ऊपर ले आएंगे x के पावर 1 इंटू x के पावर -1/5, कितना हो जाएगा 5 में से 1 गया है x के पावर 4/5। यानी कि आपके पास जो थिकनेस ऑफ टर्बुलेंट है वो किसके वेरी कर रहा है, जो डिस्टेंस है प्लेट का x, ये वाला x यहाँ से ओरिजिन से, तो x जो डिस्टेंस है उसकी किसके वेरी है, ये 4/5, पावर किसके है 4/5, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ये आपके पास है। जबकि लेमिनार में कैसे वेरी करता था बच्चों, डिस्टेंस के 1/2 से वेरी करता है, लेकिन जैसे आप टर्बुलेंट निकालेंगे तो वो 4/5 से वेरी करेगा आपके पास ये डिस्टेंस, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये लेमिनार के लिए ये हो जाएगा, ये लेमिनार के लिए पूछता तो x पावर 1/2 होता है, टर्बुलेंट के लिए पूछा है, यहाँ पे लिखा है टर्बुलेंट फ्लो बाउंड्री लेयर है, तो यहाँ पे हो जाएगा x का पावर क्या हो जाएगा 4/5। ये आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर फ्लो कैसा होता है,
टर्बुलेंट फ्लो में जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैसा होता है, मैंने बोला था कि बेटा ये आपके पास इस तरह से होता है, यहाँ पे ये जो होता है लॉगरिथमिक होता है। कैसा होता है? लॉगरिथमिक। तो लॉगरिथमिक आपके पास वेरिएशन मिलेगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास टर्बुलेंट में कौन सा फ्लो हो जाएगा? लॉगरिथमिक लॉ वेरी करेगा, यानी इस तरह से आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसमें पैराबोलिक होता था लेमिनार में, और इसमें कैसा होता है? लॉगरिथमिक आपके पास कर्व मिलेगा। थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर ही प्रोपोर्शनल टू, तो ये लेमिनार के फ्लो की बात हो रहा है यहाँ पर, कुछ नहीं दिया तो लेमिनार फ्लो है। तो कैसा थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर किसके प्रोपोर्शनल होगा? एक्स की पावर 1/2, तो स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज। भाई यही तो स्क्वायर रूट है, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो रूट एक्स लिख सकते। लेमिनार फ्लो के लिए था, और अगर मैं टर्बुलेंट के लिए पूछता तो एक्स के पावर 4/5 था। और यहाँ पे क्या दिया आपके पास? ये डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग एज, स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज 4 टाइम्स इस डायमीटर लीडिंग एज स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज। कौन सा हो जाएगा? स्क्वायर रूट आपके पास ये हो जाएगा, इससे वेरी करता है लेमिनार। द फ्लो सेपरेशन इज कास्ड बाई, जब फ्लो सेपरेशन मैंने बताया था अच्छे से उसको, कब होता है? जब एडवर्स प्रेशर होता है। कब होता है? एडवर्स प्रेशर। तो रिडक्शन इन प्रेशर ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो रिडक्शन ऑफ बाउंड्री लेयर थिकनेस, प्रेजेंस ऑफ एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। तो एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट के कारण होता है। जब एडवर्स प्रेशर बेशक क्या होता है? जब डेल पी अपान डेल एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाता है। डेल पी अपान डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाए? बहुत ज्यादा हो जाए, यानी कि प्रेशर क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, इसमें क्या हो जाएगा? एडवर्स आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपके पास, जैसे आप साइकिल चलाते हैं बच्चों, मैंने बताया था ये वाला पोजीशन पे आप चढ़ रहे हो आप, ठीक है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, आप क्या करेंगे? यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है P2, यहाँ का P1, P2/P1 ज़्यादा हो गया, तो डेल P बाई डेल P निकालेंगे तो डेल्टा P वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा। और ये डिस्टेंस x से मान लो जो ट्रेवल कर रहे हो, डेल x 0 हो गया, तो आप क्या नीचे आए? अपने आप नीचे आने लगोगे, ठीक है। तो आप सेपरेट कर जाओगे, इस फ्लो आपका क्या करेगा? ये ऊपर उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ऊपर उड़ जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, तो एडवर्स प्रेशर इफेक्ट आएगा आपके पास यहाँ पर, तभी आपके पास फ्लो सेपरेशन हो जाएगा। The nominal thickness of boundary layer represent the distance from the surface to the point where the velocity is. The flow causes to be laminar. The shear stress become maximum. The velocity is 99% of the asymptotic limit. None of the above. मैंने बताया था अगर आपके पास बाउंड्री लेयर पे जहाँ भी आपके पास निकालते थे थिकनेस, बाउंड्री लेयर थिकनेस, यहाँ की जो वेलोसिटी होती है 0.99 टाइम्स तक क्या होती है? मैक्सिमम वेलोसिटी के मतलब 99% वेलोसिटी के बराबर होंगी। तो कौन सा हो जाएगा? वेलोसिटी इज 99% ऑफ द एसिम्प्टोटिक लिमिट, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी यू मैक्सिमम जो आपके पास इधर फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगी, तो यही जो थिकनेस लेंगे यही ओके बोलेंगे लेमिनार थिकनेस। द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस फ्रॉम द बाउंड्री लेयर इज मे बी ग्रेटर देन द बाउंड्री लेयर थिकनेस, मस्ट बी लेस देन मोमेंटम थिकनेस, रिप्रेजेंट मोमेंटम इन फ्लो, रिप्रेजेंट मास डेफिसिट इन फ्लो। तो बेटा मैंने बताया था कि अगर बाउंड्री लेयर थिकनेस की बात कर रहे हैं, तो बाउंड्री लेयर थिकनेस में जितना मास यहाँ से डिटेक्ट होगा, हटेगा आपके पास, मास डेफिसिट होगा यहाँ पर, इतना ही शिफ्ट कर जाएगा बाउंड्री ऊपर, वही आपके पास क्या था? डिस्प्लेसमेंट थिकनेस था। यहाँ पे देखो रिप्रेजेंट मास डेफिसिट इन द फ्लो, जितना मास क्या करेगा वो हट जाएगा वहां से, उतना ही शिफ्ट ऊपर चला जाएगा, वही आपके पास डिस्प्लेसमेंट थिकनेस होता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। लेमिनार सब लेयर में बी डेवलप फॉर ए 2 डायमेंशनल फ्लो ओवर ए फ्लैट प्लेट एग्जिस्ट इन। तो लेमिनार जो आपके पास सब लेयर, लेमिनार सब लेयर है, ये लेमिनार सब लेयर की बात कर रही है। लेमिनार देखो, ये तो आपके पास हो गया लेमिनार फ्लो, और ये हो जाएगा ट्रांजिशन फ्लो, और ये इधर हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो। तो लेमिनार लेयर कहाँ पे आता है? लेमिनार लेयर जो आता है, लेमिनार सब लेयर, सब लेयर, लेमिनार सब लेयर लिखा होगा, देखो लेमिनार सब लेयर, ये कहाँ पे आता है? ये तो लेमिनार हो गया, ट्रांजिशन हो गया, टर्बुलेंट हो गया, यहीं पर एक ऐसा लेयर आता है जहाँ पे मिलते हैं लेमिनार सब लेयर। ये बनता कहाँ पे है? किस वाले रीजन में? टर्बुलेंट वाले में।
टर्बुलेंट जोन में ही बनेगा वो, लेकिन उसके नीचे वाले प्लेट पर जो होता है लेमिनार सब लेयर, यहाँ जो फ्लो होता है थोड़ा लेमिनार होता है, लेमिनार फ्लो होता है, लेकिन होता है टर्बुलेंट रीजन में ही होता है। लेमिनार सब लेयर आपके पास ये टर्बुलेंट जोन में ही बनेगा आपके पास। काइनेमेटिक सिमिलरिटी बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप मीन द सिमिलरिटी ऑफ। तो काइनेमेटिक सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं, इसमें मोशन किया, काइनेमेटिक्स मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, मोशन। काइनेमेटिक सिमिलरिटी की बात करेंगे जहां पे आपके मोशन होगा, ठीक है, तो वहीं पे काइनेमेटिक सिमिलरिटी की बात होती है आपके पास डायमेंशन एनालिसिस में। मोशन में मतलब हो गया वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, स्पीड, ये सब इसमें आ जाएंगे आपके पास। तो मोशन की बात करेंगे तो मोशन वगैरह की जहाँ बात होगी वहाँ पर काइनेमेटिक सिमिलरिटी आपके पास हो जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा, किससे कराया था मैंने, 3 स्टेप बताया था, तीनों का अलग अलग बताया था। रेनॉल्ड नंबर डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू, बताया था रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला बताया था बच्चों की RIV, रेनॉल्ड नंबर इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। रेनॉल्ड नंबर जो होगा आपके पास इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स होगा। तो देखो, तो रेनॉल्ड नंबर इज डिफाइन द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने बताया था याद करने का तरीका, तो ये आपके लिए बहुत हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। यूलर्स नंबर इज गिवन द रेशियो ऑफ, भैया मैंने यूलर्स बताया था कि यूलर्स आपके पास क्या होगा, यूपी होगा, ठीक है, क्या होगा, यूपी होगा। तो अब यूलर्स नंबर क्या हो जाएगा, इनर्शिया फोर्स तो हमेशा रहेगा ही, इनर्शिया फोर्स तो ये हमेशा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, ये हमेशा रहेगा। तो इनर्शिया फोर्स अपॉन इससे क्या हो जाएगा, प्रेशर फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ईपी हो गया आपके पास प्रेशर फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर। यू यूलर्स में मतलब यू आ रहा है, इसमें यू आ रहा है तो यू मान लीजिए, यूपी होता है, यूपी से इनर्शिया फोर्स अपॉन क्या हो जाएगा, प्रेशर फोर्स। रेनॉल्ड में इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स था, इसमें क्या हो जाएगा, इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी आ जाएगा, नहीं बी कहाँ से हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा, ये प्रेशर फोर्स अपॉन, ये आपको ये याद रखना है, उल्टा दिया है ना, तो इनर्शिया फोर्स ये उल्टा दिया है आपके पास, लेकिन जब नहीं दिया ऑप्शन में तो मैच यही करेंगे, जो ऑप्शन दिया ही नहीं है आपके पास, तो ये इनर्शिया फोर्स अपॉन क्या हो जाएगा, प्रेशर ये होता है। तो ये नहीं दिया बच्चों, तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन के हिसाब से टिक तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अब 4 ऑप्शन दे दिया है, टिक करना ही है, तो क्या करोगे, वही टिक करोगे। फ्रॉड नंबर इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ, तो फ्रॉड तो हम लोग बताया था, फ्रॉड जो होता है आपके पास, तो वो होता है फ्रॉग, मैंने बताया था फ्रॉग, तो फ्रॉग में आता है जी, क्या आता है जी, तो फ्रॉग में भी आपके पास इनर्शिया फोर्स तो रहेगा ही, फ्रॉग में भी क्या होगा, इनर्शिया फोर्स अपन क्या हो जाएगा, ग्रेविटी फोर्स। तो ये हो जाएगा फ्रॉग नंबर, फ्रॉड नंबर मतलब इनर्शिया फोर्स अपन क्या हो जाएगा आपके पास, ग्रेविटी फोर्स। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो इसमें सही दिया है, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन दिया है उस ऑप्शन चूज करेंगे, ये नहीं देखेंगे गलत है तो हम कर देंगे, नहीं करेंगे क्वेश्चन, हमें भी करके आना पड़ेगा, क्योंकि नंबर उस पर मिले हो सकता है सबको सही कर दे वो। रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन, इसमें उल्टा दे दिया, चलिए इनर्शिया फोर्स अपन सरफेस टेंशन दिया है, इनर्शिया फोर्स तो वही रहेगा, नीचे जो चेंज होगा यही होगा, इसमें सरफेस टेंशन दे दिया है। तो मैंने बताया था वेस्ट, क्या बताया था, वेस्ट, तो ये आपके पास सरफेस टेंशन आता है, तो वेस्ट में आपके पास होता है वेबर्स नंबर, क्या होता है, वेबर्स नंबर। तो वेबर्स नंबर में आपके पास इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन आ जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, वेबर्स नंबर। अच्छे से वीडियो खोल के देखो कि सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ है, अलग अलग फोर्सेस का तरीका और चीज़ों को लेकर लिखाया गया है। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं बराबर, जो हमेशा पूछा जाता है। अ डायनेमिक सिमिलरिटी मीन्स द रेशियो ऑफ, तो डायनेमिक सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है कि रेशियो ऑफ क्या होता है, डायनेमिक सिमिलरिटी कब कर सकते हैं हम, जब लीनियर डायमेंशन बिटवीन द मॉडल डायमेंशन प्रोटोटाइप इज इक्वल हो जाए। क्या डायमेंशन की बात करें, लीनियर डायमेंशन की बात कर रहे हैं मॉडल प्रोटोटाइप का, भाई डायनेमिक सिमिलरिटी तब करते हैं जब फोर्सेस इक्वल हो जाएं, कब हो जाए, फोर्सेस इक्वल हो जाएं। तो वेलोसिटी बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप सर्टेन पॉइंट इज इक्वल, फोर्सेस बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप इज इक्वल, तो क्या हो जाए, फोर्सेस जो होना चाहिए आपके पास प्रोटोटाइप और मॉडल। देखो मैंने बताया था प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है, देखिए तो 2 चीजों में डिस्कस किया था, एक प्रोटोटाइप डिस्कस किया था आपके पास और एक मॉडल डिस्कस किया। प्रोटोटाइप मतलब ये होता है जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट है, क्या है, फाइनल प्रोडक्ट, जैसे इसको बनाना है, ये आपके लिए प्रोटोटाइप है, क्या है, प्रोटोटाइप। ये मार्कर जो आपके लिए है क्या है, प्रोटोटाइप है। और मॉडल इसके लिए क्या है, हम रे डायग्राम बनाएंगे जो को हमें बनाना है,
डिजाइनिंग बनाए, जो भी बनाए, तो मॉडल हम क्या करते हैं यहाँ से डिजाइनिंग करते हैं, यहाँ क्या करते हैं डिजाइनिंग, वो मॉडल हो जाता है। इन दोनों का रेशियो अब निकालते हैं फोर्सेस का, तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे बोलते हैं हम लोग डायनेमिक सिमिलरिटी। तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्सेस बिटवीन, क्या हो जाएगा आपके पास, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिट्यूड फॉर्म ऑफ बेसिस ऑफ। तो ये क्या हो जाएगा सिमिलिट्यूड, ये हो जाएगा आपके पास कंपेयरिंग डायमेंशनल आइडेंटिकल इक्विपमेंट्स डिजाइनिंग मॉडल टू सो दैट रिजल्ट कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोटोटाइपिंग। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिट्यूड बोलते हैं आपके पास डिजाइनिंग ऑफ मॉडल सो दैट रिजल्ट कैन बी, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू प्रोटोटाइपिंग। यहाँ पे आपके पास सिमिलिट्यूड इसको बोलते हैं, in there are m physical quantity and n is fundamental dimensions particular process, the number of non dimensional parameter। तो मैंने बताया था पाई बकिंघम थ्योरम, पाई बकिंघम थ्योरम में पाई बकिंघम थ्योरम में बच्चों ने डिस्कस किया था यहाँ पर कि कैसे निकालते हैं नॉन डायमेंशनल। आपके पास दिया है मान लो m पैरामीटर, m पैरामीटर मतलब आपके पास डायमेंशन दिए हैं, ये फोर्सेस इस पे डिपेंड करा, इस पे है, ये m हो जाएगा। n वो लेते हैं जो आपके पास सिलेक्टिव होते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो नॉन डायमेंशनल पैरामीटर निकालने के लिए क्या करते हैं, m माइनस n कर देते हैं, बस कितना हो जाएगा, यही नॉन डायमेंशनल पैरामीटर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ से ये ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन रही जो आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स में क्वेश्चन आते हैं। अब आपके पास बचा हुआ है हाइड्रोलिक मशीन का क्वेश्चन, वो कराएंगे। अभी हाइड्रोलिक मशीन कुछ चैप्टर बचे हुए हैं, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद आपके पास कराएंगे। बच्चों कहने का मतलब है कि आपके ये क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही फ्रिक्वेंटली रिपीट होते हैं क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में, तो इसे प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन को आप सही चीज़ों को लेकर सही तरीके से करिए, क्वेश्चन आज जरूर बन जाएंगे आपसे। तो थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहे। थैंक यू।